भारत का इतिहास, एक भूमि जहां शक्ति, बुद्धि और साहस ने अपनी छाप छोड़ी। यह कहानी है मौर्य साम्राज्य की, जिसने पूरे आर्यवर्त को एकजुट किया। चंद्रगुप्त, चाणक्य और अशोक, तीन व्यक्तियों की गाथा जिन्होंने इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। अंधेरा, सन्नाटा और इतिहास की गहराइयों में छुपा एक रहस्य। दूर कहीं युद्ध के नगाड़ों की गूंज, और फिर एक परछाई फुसफुसाती है, वो आने वाला है, और जब वो आएगा एक नया युग शुरू होगा। ऐसा युग जिसे मगध की परछाइयों में कभी मगध की धरती सिर्फ सोने और संपन्नता के लिए नहीं जानी जाती थी। यह धरती साजिशों, भय और अत्याचार की भी जन्मभूमि थी। नंदवंश, आतंक का शासन, जनता थक चुकी थी, लेकिन उम्मीद अब भी कहीं गहराई में जल रही थी। इन्हीं अंधेरों के बीच एक क्रांति चुपचाप जन्म ले रही थी। एक बच्चा जिसे इतिहास अभी पहचानता नहीं था, पर उसे पहचानने वाला एक व्यक्ति था, चाणक्य। उनकी आंखों में दृढ़ता थी, उनकी आवाज में भविष्य की गूंज। यह बालक सिर्फ एक योद्धा नहीं बनेगा, यह पूरा आर्यवर्त बदल देगा। चाणक्य और चंद्रगुप्त, वह मिलन जिसने इतिहास बदल दिया। जंगलों की निस्तब्धता में कठोर प्रशिक्षण, धधकती धूप, तलवारों की चमक और चाणक्य की सीखें। साजिश, लेकिन सत्ता को बदलने की राह आसान दी थी। एक रात दरबार में एक गुप्त संदेश पहुंचता है। चाणक्य की हत्या की तैयारी हो चुकी है, और यहीं से कहानी मोड़ लेती है। साजिशें तेज हो जाती हैं, विश्वास टूटता है, और एक युद्ध राजनीति के भीतर ही शुरू हो जाता है। नंदवंश का अंत, मगध की गलियां फुसफुसा रही थी। परिवर्तन करीब है, जनता उठ खड़ी होती है, सेना का रुख बदलता है, और चाणक्य की रणनीति तथा चंद्रगुप्त की वीरता मिलकर इतिहास का सबसे बड़ा राजनीतिक तूफान उठाती है। और अंततः नंदवंश गिरता है, गर्जना होती है सम्राट चंद्रगुप्त। यहीं से शुरू होता है एक अखंड भारत का सफर। मौर्यों की शक्ति और सेल्यूकस का सामना, भारत की सीमाएं फैलती जाती हैं। उत्तर में हिंदू कुश, दक्षिण में कावेरी, पूर्व में बंगाल, पश्चिम में अफगानिस्तान के पहाड़। इतिहास के पन्नों पर पहली बार भारत इतना विशाल, इतना संगठित, इतना शक्तिशाली था। तभी यवन सेनाएं सीमा पर दस्तक देती है। सेल्यूकस निकेटर, एक शक्तिशाली शासक, एक चुनौती। युद्ध की आहट तेज होती है, दो महाशक्तियां आमने सामने, पर परिणाम किसी ने नहीं सोचा था। तलवारें नहीं, कूटनीति जीतती है। दोनों के बीच ऐसा समझौता होता है जो भारत की सीमाएं सदियों के लिए स्थिर कर देता है। अशोक, वह अध्याय जिसने साम्राज्य को अमर कर दिया, समय बीतता है। चंद्रगुप्त दुनिया छोड़ तपस्या में लीन हो जाते हैं। सिंहासन पर आता है अशोक। शुरुआत में कठोर, निर्दयी, पर इतिहास ने शायद ही किसी राजा का हृदय अशोक जैसा देखा हो। कलिंग, एक युद्ध जिसने एक सम्राट को भीतर से जगा दिया। लाल जमीन कराहती चीखे, और उस खामोशी में एक राजा टूट जाता है। अशोक बदल जाता है। वह हिंसा नहीं, धम्म को चुनता है। शांति, करुणा, सह अस्तित्व, और उनका संदेश पूरे एशिया में फैल जाता है। मौर्य साम्राज्य अब सिर्फ शक्तिशाली नहीं, महान बन जाता है। वह विरासत जो आज भी जीवित है, पहाड़ों पर खुदे शिलालेख, स्तूपों की शांति, और आज हमारे तिरंगे के बीच चमकता अशोक चक्र। मौर्य साम्राज्य चला गया, पर इसकी प्रतिध्वनि आज भी हमारे भीतर जिंदा है। यह सिर्फ एक साम्राज्य नहीं था, यह प्रशासन, विचार, इतिहास और संस्कृति का स्वर्ण युग था। राजा आते हैं, जाते हैं, पर सभ्यता को दिशा देने वाले हमेशा अमर हो जाते हैं। मौर्य साम्राज्य, भारत का वो अध्याय जिसे समय भी मिटा नहीं सका। राजा आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन विचार, रणनीति और साहस की छाप हमेशा अमर रहती है। मौर्य साम्राज्य, एक युग जिसने भारत का इतिहास हमेशा के लिए बदल दिया।